गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर.के. स्टडी क्लासेस में। जैसा कि आप लोग पहले के लेक्चर देख चुके होंगे, पहले के लेक्चर में अभी तक हमने एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट करवा दिया है। ठीक, उसके आगे आज हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आज हम उसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1024 अपॉन में 1089। इसका हमें क्या करना है? वर्ग रूप लिखना है। इसको वर्ग रूप में व्यक्त करना है। वर्ग रूप, ठीक है। आइए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका हम आपको बता देते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हम इन दोनों संख्या का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम बोले तो इनका गुणनखंड हम कर लेंगे भाग इस तरीके से 1024। ठीक, इनका गुणनखंड कर लेंगे। पहले इसको हम काटेंगे, 2 से काट देंगे। 2 पंचे 10 और 2 के 2 और 2 दूना 4। फिर 2 से काट देंगे, फिर 2 दूना 4 और फिर 1 यहाँ पे बच जाएगा, 1 इसके आगे लग जाएगा। 2 पंचे 10, फिर 1 इसमें बचेगा, ये 2 के आगे लगेगा, 12 हो जाएगा और 2 छक 12। फिर से हम 2 से काटेंगे इसे, फिर से 2 से काटेंगे, 2 1 के 2 और 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर से इसे 2 से काटेंगे, 2 छक 12 और 2 चौक 8। ठीक है, फिर से 2 से काटेंगे इसे, 2 तियाँ 6 और 2 दूना 4। फिर से 2 से काटेंगे, 2 1 के 2 और फिर ये 12 हो जाएगा, 2 छक 12। फिर से 2 से काटेंगे, ये 8 हो जाएगा। फिर से 2 से काटेंगे, 4 हो जाएगा। फिर से 2 से काटेंगे, 2 हो जाएगा और फिर से 2 से काटेंगे, 1 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे। फिर ये सारी संख्या यहाँ पे गुणे में लिख देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 10 बार। 3 3 6 3 3 9 1 10 बार हमने लिख लिया 2 2। ठीक, गुणे में। ठीक है, अब हम इसे मिटा देते हैं। अब हम नीचे वाली संख्या जो हर में लिखी हुई है, हम उसका गुणनखंड इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, 1089 का हम पहले 2 से काटेंगे, फिर देखेंगे ये तो लास्ट में विषम संख्या है तो ये 2 से नहीं कटेगा, इसलिए हम किसी विषम संख्या से काटने की कोशिश करेंगे। तो विषम संख्या हम 3 से पहले ट्राई करते हैं। 3 तिरिका 9, फिर 1 बच गया, 1 इसके आगे लग गया, 8 के आगे 18 हो गया। 3 छक 18 और 3 तिरिका 9। फिर से इसे 3 से काटेंगे, 3 1 के 3 और 3 दूना 6 और 3 1 के 3। अब देखेंगे ये फैक्टर है 11 का। ठीक है, अब 3 से नहीं कटेगा ये, तो अब 11 से कटेगा ये, क्योंकि 11 गरेयम 121 होता है। तो ये हो जाएगा फिर 11 गरेयम 121, फिर 11 से काटेंगे 1। ठीक, इस तरीके से अब इसे भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 11। ठीक है, इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे इसमें? अब हम इसमें जोड़े बना लेंगे 2 2 के सब, इस तरीके से जितने जोड़े बन जाएं, जोड़े हम तैयार कर लेंगे। जोड़े तैयार कर लेंगे, फिर उसको एक जोड़े को एक बार लिख देंगे हम। ये एक जोड़ा उठा के लिख दिया 2, फिर एक जोड़ा गुणे, एक जोड़ा इसको लिख दिया 2, फिर गुणे का निशान, फिर इसे लिख दिया 2, फिर गुणे का निशान, फिर इसको लिख दिया 2, फिर गुणे का निशान, फिर 2। ठीक, अब हम देखेंगे यहाँ पे हमने 10 बार लिखा था, अब यहाँ पे 5 बार लिखा है। 3 2 5। इसी तरीके से इसमें भी करेंगे, 3 गुणे 11। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया। ठीक है, अब हम ध्यान देंगे कि यहाँ पे
10 बार लिखा गया था और उसका 2-2 जोड़ा हमने बना लिया, फिर उसको एक एक बार लिख लिया। ठीक है, अब हम इसकी घात, इन सब की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इन सब की घात हम 2 लिख सकते हैं। क्यों 2 लिख सकते हैं? क्योंकि हमने 2-2 का जोड़ा बना के यहाँ पे लिख लिया और 2-2 का जोड़ा बना के एक एक बार लिख लिया, तो इस वजह से हम इसकी घात 2 लिख सकते हैं। अब इनके अंदर की संख्या जो है इनको हम गुणा कर लेंगे। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32 और 11 तिया 33 और इसकी घात 2 लगा देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा था वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए, तो यही हमारा वर्ग रूप हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। अब अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1512/735 का घनमूल, घन रूप हमें निकालना है। घन रूप निकालना है। घन रूप कैसे निकालेंगे? सिंपल है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 निकाला है उसी तरीके से हम 7 भी निकालेंगे घन रूप। पहले हम इनका क्या करेंगे? गुणनखंड कर लेंगे 512, इसका गुणनखंड कर लेंगे। इसे 2 से पहले काट देंगे, 2 दूना 4, फिर 1 इसके आगे लग जाएगा, 2 पंचे 10, फिर इसके आगे 1 लग जाएगा, 2 छक 12, फिर 2 से 2 1 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 छक 12, फिर 2 से काट देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, पूरा कट जाएगा। ठीक, अब हम इसके गुणनखंड को हम यहाँ पे लिख लेंगे। 2 गुणे 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 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 6, 3 त्रिका 9 बार। ठीक, अब हम फिर से ये नीचे वाले हर का भी इसी प्रकार करेंगे। हर को इस तरीके से फिर से गुणनखंड कर लेंगे जिस तरीके से हमने अंश का किया है। तो ये देखेंगे लास्ट में विषम संख्या दी गई है, इससे हम पता कर लेंगे कि ये किसी भी सम संख्या से नहीं कटेगा। तो हम यहाँ पे ट्राई करने के लिए 2 का यूज़ नहीं करेंगे, अब हम 3 का यूज़ करेंगे। अगर 3 से नहीं कटता तो 5 का यूज़ करेंगे, 4 का भी नहीं करेंगे। फिर अगर इससे भी नहीं कटता तो 6 का यूज़ नहीं करेंगे, फिर से हम 7 का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या हमें दी गई है, तो हम कभी भी इसे सम संख्या से काटने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक, 3 से हम काटेंगे, 3 दूना 6 और फिर 1 इसके आगे लग जाएगा, 3 चौक 12 और फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24 और 3 1 3। ठीक है, फिर से 3 से काटेंगे इसे, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, इसमें 3 दूना 6 और 2 बच जाएगा, 2 1 के आगे लगेगा, 21 हो जाएगा। फिर 3 9 27 और फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटेंगे 1। ठीक, अब इस गुणनखंड को हम यहाँ पे लिख लेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 6 बार लिखा गया है, हम भी यहाँ पे 6 बार लिख लेंगे। अब इसको हटा देंगे। अब हम देखेंगे, हमने अभी तक घनमूल सीखा था, वर्गमूल सीखा था। वर्गमूल में हमने वर्गमूल में क्या, वर्ग रूप में हमने 2 के जोड़े बनाए थे। और घनमूल में क्या होता है, घन रूप में क्या होता है? सिंपल है, वर्ग में 2 होते हैं और घन में 3 के जोड़े हम बना लेते हैं। तो इस प्रकार हम 3 के जोड़े बना लेंगे, 3 के जोड़े बना लेंगे। जोड़े बनाने के बाद हम 3 के जोड़े को एक बार लिख लेंगे। ठीक, ये 3 का जोड़ा उठा के लिख दिया 2, फिर गुणे का निशान, फिर 3 का जोड़ा उठा के लिख लिया 2, फिर गुणे का निशान, फिर 3 का जोड़ा उठा के लिख लिया 2। इसी प्रकार नीचे भी करेंगे, 3 गुणे 3। ठीक है, और फिर इसके ऊपर क्या हम लिख सकते हैं? घनमूल का
वर्ग रूप का मतलब 2 होता है और घन रूप का मतलब 3। तो हमने वर्ग रूप में घात 2 लिखा था और घनमूल में क्या लिख देंगे, घात 3। ठीक, और इन सभी का आपस में गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 अपान में 3 त्रिका 9 और इसकी घात 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट डाउन कीजिए। हम 8वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये संख्या हमें दी गई है, ये संख्या हमें दी गई है, इसे वर्ग रूप में लिखना है। ठीक है, वर्ग रूप में हम कैसे लिखेंगे, पहला क्वेश्चन इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया है 0.01 का स्क्वायर और वर्ग रूप मतलब हमें स्क्वायर के रूप में लिखना है। ठीक है, इस तरीके से। और हमने आपको बताया ही था कि वर्ग रूप और घन रूप में क्या अंतर होता है। ठीक, वर्ग रूप को हम स्क्वायर के रूप में 2 के रूप में लिखते हैं, घात 2 के रूप में, और घन रूप को घात 3 के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पहला ऑप्शन ये है। तो पहला ऑप्शन आइए हम चेक करते हैं कैसे होगा। हम जब भी 0.01 का स्क्वायर निकालेंगे तो इसे इस तरीके से 2 बार लिख देंगे 0.01। ठीक है, इस तरीके से 2 बार लिख देंगे और इन दोनों का हम गुणा करेंगे। सबसे पहले हम ये लास्ट की संख्या जो दी गई है इसका आपस में गुणा कर लेंगे। तो गुणा करेंगे 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा और बाकी हमें दशमलव का यूज़ करना है। 2 दूना 2 इसमें 2 इसमें 4 संख्या पहले दशमलव का यूज़ करना है। तो इसे हम 4 संख्या बना लेंगे इस तरीके से और उसके बाद दशमलव लगा देंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अब हम मैच करेंगे कि इसमें तो कितने ज़ीरो यूज़ हुए हैं, 3 2 5। ठीक, और इसमें 2 ही ज़ीरो 3 ज़ीरो सिर्फ यूज़ हुए हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, इसके आगे वाला ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया 0.001 ठीक का स्क्वायर। तो हम इसे भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे 0.001। ठीक है, गुणे 0.001। अब फिर से लास्ट वाली संख्या को हम आपस में गुणा कर लेंगे। 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा। फिर बाकी हमें सब जीरो लगा के दशमलव को उसके उचित स्थान पे रख देना है। उचित स्थान कौन सा होगा, 3 संख्या इधर और 3 संख्या इधर, 6 संख्या बाद दशमलव का उचित स्थान होगा। तो एक संख्या ये हो गया, 2 3 4 5 6 संख्या और फिर यहाँ जीरो लगा देंगे। ठीक, अब हम मैच करेंगे, क्या हमारा क्वेश्चन यही था क्या। फिर देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी ये दोनों मैच कर रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। इसे नोट डाउन कीजिए। इसी प्रकार 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.05 का क्यूब का मान निकालना है। ठीक है, मान कैसे निकालेंगे, अब हम जानते हैं अगर इसके ऊपर क्यूब यानी घनमूल लगा है तो हम इसे 3 बार गुणा करेंगे इस तरीके से, गुणे 0.05 गुणे 0.05, इस प्रकार 3 बार गुणा कर लेंगे और इसका मान निकाल लेंगे। और हम चाहे तो इस संख्या का इसमें गुणा करें, ठीक है, और फिर जो संख्या है उसका इसमें गुणा करें। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। लेकिन हम सबसे आसान तरीका आपको बताते हैं। हमने जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, गुणन दो संख्याओं का गुणा करके, 2 संख्या का गुणा करके किस तरीके से हमने घनमूल वर्गमूल निकाला था, उसी प्रकार हम ये लास्ट की संख्या पकड़ लेंगे, लास्ट की संख्या पकड़ेंगे और तीनों का आपस में गुणा करेंगे। और 5 में 5 से गुणा करेंगे 25 और 25 में 5 से गुणा करेंगे 125। ठीक, अब हमें दशमलव कितने अंक बाद लगाना है पहले हम चेक कर लेंगे। 2 अंक 2 अंक 2 अंक, यानी 2 3 6 अंक बाद हमें लगाना है और हमें 3 अंक मिल चुका है, तो हम इसे 6 अंक बना लेंगे, 0 0 0। अब 6 अंक हो गया, अब यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग कैसे करेंगे इसको, आप लोग इस तरीके से नहीं करेंगे, आप लोग पहले इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा
5 में 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25, और फिर दशमलव कब लगाना है, 2 अंक 4 अंक, तो हम इसे 4 अंक पूरा करके यहाँ दशमलव लगाएंगे और फिर ये वाली संख्या लिख देंगे इस प्रकार। ठीक, अब फिर से अब इस 5 का इस 25 में गुणा कर लेंगे। ठीक है, 25 पंजे 125। अब दशमलव कब लगाना है, 4 अंक इसमें और 2 अंक इसमें, 6 अंक। अब इसको 6 अंक बना लेंगे और फिर यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 64/125 के घन रूप निकालने हैं हमें। तो आइए हम निकालते हैं, किस तरीके से निकालेंगे। इसको निकालने से पहले हम ध्यान देंगे, अभी तक हमने घन वर्गमूल और घन रूप के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा। घनमूल क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, ठीक है, सॉरी, घन रूप और वर्ग रूप। ठीक, तो यहाँ पे फिर से घन की बात हो रही है। घन मतलब, घन रूप मतलब घात 3 के रूप में। ठीक, घात 3 के रूप में। और वर्ग का मतलब, वर्ग रूप का मतलब घात 2 के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे घात 3 के रूप में हमें लिखना है। फिर से हम इसके फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे। 64 को 2 से भाग देंगे, 3 और 2 32, फिर 2 से भाग देंगे, 2 1 के 2, 2 6 12, फिर 2 से भाग देंगे 8 बार, फिर 2 से भाग देंगे 4, फिर 2 से भाग देंगे 2, फिर 2 से भाग देंगे 1। ठीक है, इस तरीके से निकाल लिया। और फिर यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे 2 2 4 2 6 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम नीचे वाली संख्या का भी फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे। पहले हम इसे 2 से काटेंगे, देखेंगे यहाँ पे विषम संख्या है। हमने आपको पहले ही बताया था ये चीज़ जानने के लिए, अगर लास्ट की संख्या विषम है तो कभी भी हम सम संख्या से नहीं काटेंगे। अगर लास्ट की संख्या ऑड संख्या है तो हम कभी भी इवन संख्या से नहीं काटेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोई ऑड संख्या लेते हैं, यहाँ पे 3 से हम काटेंगे। ठीक है, 3 से काटेंगे, देखेंगे 3 3 चौ 12 और फिर 5 लिखा है, 5 में 3 नहीं जाएगा, यानी हमने गलत सोच लिया। हमें 3 से नहीं काटना, 3 से कटेगा ही नहीं। तो आगे हम क्या सोचेंगे, 4 से काटेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि 4 एक सम संख्या है और यहाँ पे विषम संख्या है लास्ट की, तो हम 4 से नहीं काटेंगे। किससे काटेंगे? उसके आगे वाली संख्या 5 से काटेंगे। ठीक, हम यहाँ 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 और 2 5 के आगे लग गया 5 25। ठीक, फिर 5 से काटेंगे, फिर 5 बार जाएगा ये, फिर 5 से काटेंगे एक बार, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ इसे 3 बार यहाँ पे लिख लेते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5, इस तरीके से। अब हम ध्यान देंगे, हमें घन रूप निकालना। घन रूप का मतलब क्या होता है? 3 3 का जोड़ा और घात 3। तो यहाँ पे हम 3 3 का जोड़ा इस तरीके से बना लिए। अब इसे 3 3 के जोड़े को एक एक बार लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे पूरा ये उठाया और यहाँ पे लिख दिया 2, फिर ये गुणे का निशान और फिर ये पूरा उठाया, यहाँ पे लिख दिया 2। ठीक है, अब फिर ये उठाया, यहाँ पे लिख दिया 5। ठीक, इस तरीके से। अब इन सब की घात हम क्या लगा सकते हैं? 3। ठीक, क्योंकि 3 का जोड़ा था और हम 3 लगा सकते हैं फिर, और वही तो हमारा घन रूप कहलाएगा। फिर इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 और ये नीचे 5 और इसकी घात 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमारा ये एक्सरसाइज 2C कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको चैप्टर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो भी आप नीचे सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तब अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगली क्लास में मिलते हैं 2D पे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।